स्पीकर है नगर निगम का विरोध। नगर निगम का विरोध जीआईएस को लेकर के भी है और नगर निगम का विरोध उस जांच रिपोर्ट को लेकर के भी है जिसमें व्यापारी को न्याय नहीं मिला। हम लोगों ने जब अपन नगर आयुक्त महोदय से पूछा तो वहां भी हमारे साथ बदसलूकी हुई। रेजेंसी कॉम्प्लेक्स के नाम से बहुत बड़ी बिल्डिंग है हसन चौकी के पास, उसमें कितने फ्लैटों के ऊपर टैक्स लगा हुआ है या लगा भी हुआ है नहीं लगा हुआ है। नीचे टाटा क्रोमा का सेंटर है, रिलायंस ट्रेंड है, जूडियो है, क्या इनसे टैक्स लिया जा रहा है? परिवर्तन दल के समस्त कर्मचारियों को क्लीन चिट देने का काम और उससे ऊपर व्यापारी को पूरी तरह से दोषी बताने का काम किया गया है, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा था व्यापारी की गिरेबान पकड़कर धक्का देते हुए, स्पष्ट दिख रहा था उसके साथ गाली गलौज करते हुए, उसकी पीछे से कॉलर पकड़ते हुए। वो कमाने का काम करते हैं, लोगों से अवैध उगाही करने का काम करते हैं निगम के लिए, तो निश्चित रूप से कमाऊ पूत को तो कोई भी गलत नहीं ठहराता। क्या उत्पीड़न की पराकाष्ठा क्या है? ना तो इस तरह के सर्वे के नाम पर और ना ही जो व्यापारी से मारपीट हुई उसके नाम पर मैं किसी भी तरह किसी भी सत्ता के प्रतिनिधि ने उसमें कोई भी भाग नहीं लिया और किसी तरह के व्यापारी की समस्या का समाधान नहीं किया। अब नहीं लगता कि व्यापारियों का उत्पीड़न बंद होगा, अब नहीं लगता कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, अब नहीं लगता कि कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाएगा। सहारनपुर में कुछ महीनों पहले कोर्ट रोड पर व्यापारी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, नगर निगम का जो परिवर्तन दल है उसको लेकर व्यापारी संगठनों ने कई बार हंगामा भी किया, नगर निगम में मीटिंग भी हुई। उसके बाद आज व्यापार भवन में मीटिंग बुलाई गई है। विवेक जी, क्या कुछ मकसद है आज मीटिंग बुलाने का, क्या कुछ बात हुई है? देखिए, हमें निगम द्वारा जो जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें पहली हमारी मांग थी कि एक व्यापारी को रखा जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं रखा गया। वो लगता है कि पहले से ही नीयत खराब रही होगी, क्योंकि अगर व्यापारी रहता तो पारदर्शिता होती। और एक जांच कमेटी बनी जिसमें अशोक खुराना जी ने बड़े अनुशासन के अंदर रहते हुए समय जो दिया गया उसी में जाकर के साक्ष्य उपलब्ध उस कमेटी को कराने का काम किया। और उसके बाद महीना डेढ़ महीना हम लोगों ने इंतजार किया। 28 जून की ये घटना है और हम लोगों ने महीना इंतजार किया कि रिपोर्ट आएगी, जबकि एक सप्ताह का उसका रिपोर्ट आने का समय था, लेकिन वो बार बार विलंब हो रही थी। हम लोगों ने जब अपन नगर आयुक्त महोदय से पूछा तो वहां भी हमारे साथ बदसलूकी हुई। चलिए, मैं उस विषय को इसलिए नहीं कहता कि बाद में माफी उन लोगों ने मांग ली तो बात खत्म हो गई, लेकिन अब हमें 3 दिन पहले ये जांच रिपोर्ट जो है ये भेजी गई है निगम के द्वारा, जिसमें परिवर्तन दल के समस्त कर्मचारियों को क्लीन चिट देने का काम और उससे ऊपर व्यापारी को पूरी तरह से दोषी बताने का काम किया गया है। अब वो जांच किस तरह की हुई, किसके दबाव में हुई, किस मंशा के साथ हुई, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि उस जांच रिपोर्ट में इतने साक्ष्य उपलब्ध थे कि अगर किसी को पकड़ा दी जाती तो वो एक दिन में अगर पारदर्शिता से रिपोर्ट देना चाहता तो एक दिन के अंदर 24 घंटे में वो रिपोर्ट का निर्णय कर सकता था कि किसने क्या किया, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा था व्यापारी की गिरेबान पकड़कर धक्का देते हुए, स्पष्ट दिख रहा था उसके साथ गाली गलौज करते हुए, उसकी पीछे से कॉलर पकड़ते हुए। अब उसके बावजूद भी अगर कर्मचारियों को क्लीन चिट दी जाती है तो मुझे लगता है क्योंकि वो कमाऊ पूत हैं, वो तो कमाने का काम करते हैं, लोगों से अवैध उगाही करने का काम करते हैं निगम के लिए, तो निश्चित रूप से कमाऊ पूत को तो कोई भी गलत नहीं ठहराता। तो उसी मंशा के साथ शायद ये रिपोर्ट बनाई गई। अब आपने इसके बाद 2 बार जो धरना प्रदर्शन भी किया, उसमें जनप्रतिनिधि भी आए, नगर आयुक्त भी आए, काफी बार आपकी बात हो चुकी है इस पूरे मामले में। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, अब दबाव कहाँ बन रहा है? देखिए, हम जीआई सर्वे को लेकर के लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं और जनप्रतिनिधि द्वारा अभी हमें समय समय पर आश्वासन दिया गया कि इसकी पुनः समीक्षा होगी, इसे स्थगित कर दिया जाएगा, पुनः दोबारा से इसको कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब केवल एक कैंप की औपचारिकता रह गई है कि कैंप लगेंगे 21 तारीख से और उसमें आपत्तियां जाएंगी। आपत्तियां तो हमने भेजी हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि हमारे पास इतने सारे नोटिसेज हैं जिसके अंदर 80,000 का टैक्स तो 160 कर दिया जाता है और 600 रुपये का टैक्स 72,000 कर दिया जाता है। ये कैसे संभव है? अभी गूगल कोऑर्डिनेट्स बदल करके हमारे हिरन मरान के एक व्यापारी के साथ, जो कि एक सम्मानित व्यापारी है, पार्टी के साथ इतने समय से जुड़ा हुआ है, उसके गूगल कोऑर्डिनेट्स बदल करके पत्थर वाले घेर की जगह पर बिल तो पत्थर वाले घेर का 11 गज का दिखाया जाता है और फोटो लगा दी जाती है दाल मंडी पुल की उनकी दुकान की और 600 रुपये से 72,000 कर दिया जाता है। विशेष रूप से आपत्ति कहाँ है? जहाँ नीचे दुकान है और ऊपर मकान है। 3 मंजिल वो बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें 1 मंजिल पर व्यापार हो रहा है और बकाया 2 मंजिल पर वो रहने का काम कर रहा है। उसे मिश्रित दिखा करके पूरी बिल्डिंग को कमर्शियल दिखा करके और कई लाखों रुपया टैक्स बना दिया गया। एक बिल्डिंग बनी नहीं, अभी बन के तैयार नहीं हुई, मुहूर्त नहीं हुआ, व्यापारी ने रहना नहीं शुरू किया और उसका 2 साल पुराना टैक्स भेजने का काम कर दिया। मंशा बड़ी स्पष्ट है निगम की, गलत बिल भेजो, व्यापारी परेशान होगा, आम नागरिक परेशान होगा और उसके बाद वो सीधा निगम में जाएगा जहां भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आप जाइए, 2.5 लाख का टैक्स 20,000 हो जाएगा और आप नहीं जाएंगे तो 600 रुपये का टैक्स 80,000 हो जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था के विरोध में हम लोगों ने तय किया
कि हम बुधवार को 20 तारीख को व्यापारी अपना विरोध अपनी दुकान पर काला रिबन बांधकर, शर्ट के ऊपर लगाकर, काला झंडा लगाकर, जैसी भी व्यवस्था हो, कुछ भी ना हो तो काली शर्ट पहनकर वो पूरे दिन अपना व्यापार करेगा, अपना विरोध निगम के प्रति दर्ज करेगा। इसके अलावा हमने 5000 इंडियन लेटर जो व्यापारियों के पास जाएंगे, वो अपना पूर्व का टैक्स और वर्तमान का टैक्स जो निगम द्वारा भेजा गया है उनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भेजने का काम करेगा। एक समीक्षा होगी, एक तुलना होगी कि कितना टैक्स था और कितना बना दिया गया, कितनी विसंगतियां हैं इसके अंदर। इस तरह का हम लोगों ने व्यवस्था की है और एक पैम्पलेट बनवाया है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि असत्य जीत गया और सत्य की हार हुई। उस पर व्यापारी अपना हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम करेंगे और उसी के माध्यम से हम अपना विरोध अब प्रदेश के मुखिया के समक्ष रखेंगे, क्योंकि यहाँ से तो व्यापारी का कम से कम विश्वास अब उठ गया। अब नहीं लगता कि हमें न्याय मिलेगा, अब नहीं लगता कि व्यापारियों का उत्पीड़न बंद होगा, अब नहीं लगता कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, अब नहीं लगता कि कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाएगा। अरे इतना पैसा, कितने हजारों रुपया, करोड़ों रुपया आपने सीवरेज में लगा दिया, जस की तस स्थिति है। आपने कितना पैसा सड़कों के नाम पर खर्च कर दिया, स्थिति जस की तस है। केवल खंभों पे लाइटें लगा देने से शहर स्मार्ट नहीं होता। शहर स्मार्ट तब होता है जब चिकित्सा सुविधा होती है, जब शिक्षा की सुविधा होती है, जब व्यापारियों को काम करने के लिए ऐसा माहौल मिलता है, जब सड़कें अच्छी होती हैं। ऐसी व्यवस्था के साथ शहर स्मार्ट होता है। और निगम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी एक उच्च स्तरीय जांच बिठाएं और नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अमित जी, आपने दिया ये सर्वे को लेकर कई टैक्स जाहिर किए हैं, अलग अलग एरिया के हैं। 2 आए कमेला कॉलोनी के जो हजारों में थे, अब कुछ रुपए में आ गए। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ। देखिए कि ये मेरे पास ये बिल है यहाँ पर। जी हाँ, ये शहनाज बेगम के नाम से है, ये कमेला कॉलोनी का। ये था क्या कि पहले एक कमर्शियल गोदाम दिखाया गया है जिसमें इनका बिल था ये 8554 रुपये और जो बकाया चला आ रहा था वो था 99,760 रुपये। वर्तमान में इसको रेजिडेंशियल कर दिया गया और बिल हो गया 143 रुपये। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये किस तरीके से कर दिया गया? अब यहाँ पे अगर उन्होंने ये जादू करके ऐसा कर दिया गया है, भाई कुछ लोगों के साथ तो ये इस तरह का खेल कर रहे हैं और आम व्यापारी के साथ जो शरीफ है, अपने काम से काम रखता है, ऐसे व्यापारी का आप उत्पीड़न कर रहे हैं। जैसे क्या परिवार ने आपत्ति लगाई थी? ये आपत्ति लगाई हो ना लगाई हो, हमें तो इतना पता है कि आपत्ति इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि इनको पत्ती चाहिए। मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहता हूँ भाई, क्यों? क्योंकि व्यापारी कोई आर्किटेक्ट नहीं है। व्यापारी अपनी दुकान ही ना अपने का, व्यापारी तो कहता है कि आप आइए, आके मुझे बताइए कि मेरी जगह कितनी है, उतना मैं टैक्स देने को तैयार हूँ। भाई आप उसको कह रहे हैं कि भाई अब आपने क्या कर दिया कि पुरानी फिल्म को एक नए नाम से रिलीज़ कर दिया। पहले जिसको आप आपत्ति कह रहे थे, अब इन्होंने कहा जी सेल्फ असेसमेंट, और सेल्फ असेसमेंट में भी क्या व्यापारी को कह रहे हैं कि आप एफिडेविट भी दीजिए। क्यों भाई? अगर आपने उस आपत्ति पे कार्य नहीं करना तो उस आपत्ति के बाद आप नई चीज़ लेकर आ गए, बात तो फिर वहीं की वहीं आ गई ना। भाई आपको इस उत्पीड़न से व्यापारी को बचाना चाहिए था। हम टैक्स देने को तैयार हैं, टैक्स व्यापारी दे भी रहा है और बिल्कुल देता है। बड़े बड़े व्यापारियों को तो आप छोड़ रहे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वालों को। जैसे भी आपको मैंने कुछ उदाहरण दिया कि मैंने आपसे कहा कि भाई साउथ सिटी में 2-3 बार मेला होता है साल में, आपको पता ही है, तो उस मेले में कितना टैक्स ये लोग वहाँ से लेते हैं। भाई रेजेंसी कॉम्प्लेक्स के नाम से बहुत बड़ी बिल्डिंग है हसनपुर चुंगी के पास, उसमें कितने फ्लैटों के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, या लगा भी हुआ है या नहीं लगा हुआ है। नीचे टाटा क्रोमा का सेंटर है, रिलायंस ट्रेंड है, जूडियो है, क्या इनसे टैक्स लिया जा रहा है? आप आम व्यापारी को तो जब वो बिल नहीं देता तो अगले साल से कहते हैं कि बकाया के ऊपर ये ब्याज लगेगा, ये आपकी पेनल्टी है। और एक बहुत बड़े शोरूम के ऊपर, जैसा भी आपको मैंने एक बिल दिखाया, उसमें जो ब्याज था वो ब्याज ही हटा रखा है। ये कौन सा जादू है कि जिससे 500 रुपये लेने होते हैं तो उसको तो कहते हैं कि पुलिस से कार्रवाई करवा के कुर्की कराई जाएगी, और इसके 1000 रुपये जो गबन करके बैठा हुआ है उसको छोड़ दिया जाता है। बड़ा सवाल ये है, क्योंकि लंबे समय से प्रकरण चल रहा है, सेटलमेंट कहाँ हो रहा है? क्योंकि आप भी नगर निगम का हिस्सा रहे हैं, कौन लोग इसमें शामिल हैं? देखिए सेटलमेंट की बात ऐसी है कि हम तो शुरू से, हमारा व्यापार मंडल भी ये कहता है, हम कहते हैं कि हमें समाधान चाहिए, हमें समस्या नहीं चाहिए। अब समाधान कैसे चाहिए? भाई आदरणीय संजीव वाले जी भी मेयर थे तो उन्होंने भी इसको टाला था और बोर्ड की बैठक में इसको हमने आगे सस्पेंड किया था। अभी भी ऐसा हो सकता है, अगर माननीय मेयर साहब चाहें तो बोर्ड की बैठक बुलाएं, सभी पार्षद उसमें लिख कर दें और एक प्रस्ताव यहाँ से बनाकर आगे भेजा जाए विधानसभा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर। आगे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, उन्हें सबसे पहले आप बताइए तो सही
मुझे तो लगता है आप लोगों को बताने को तैयार ही नहीं। अभी लेकिन कुछ उनका कहना समय, है कि जितने बाकी के नगर निगम है प्रदेश में सब में लागू हो गया। कोई बात नहीं भाई, आपने क्या कदम उठाया, मेन तो मुद्दा ये है। अभी कुछ समय पहले नगर निगम में एक बैठक हुई जिसमें लगभग शहर के सप्रांत 200-300 व्यापारी थे। उसमें माननीय मेयर साहब ने कहा कि ये जो कार्य है ये विधानसभा का है। हर बार बोर्ड की बैठक में विधायक वहाँ पे उपस्थित होते हैं, विधायक भी उस बोर्ड की बैठक का एक हिस्सा होते हैं। तो आप क्यों नहीं एक बैठक बुलाते जिस बैठक में आप नगर विधायक को, और जिन जिन विधायकों का क्षेत्र नगर निगम क्षेत्र में आता है आप उनको बुलाइए, और बोर्ड के उस बैठक में एक प्रस्ताव बनाकर आप उनके हाथ में सौंपिए ना। अगर वो आगे कार्य नहीं करेंगे तो जनता उनके खिलाफ भी जाएगी। हमें तो इतना पता है कि उत्पीड़न की पराकाष्ठा क्या है, ना तो इस तरह के सर्वे के नाम पर और ना ही जो व्यापारी से मारपीट हुई उसके नाम पर। मैं किसी भी तरह किसी भी सत्ता के प्रतिनिधि ने उसमें कोई भी भाग नहीं लिया और किसी तरह के व्यापारी की समस्या का समाधान नहीं किया। अब 20 तारीख को लेकर क्या कुछ है और व्यापारियों से क्या अपील किया? देखिए, मेरी अपील तो सिर्फ इतनी सी है कि ये स्टिकर है नगर निगम का विरोध। नगर निगम का विरोध जीआईएस को लेकर के भी है और नगर निगम का विरोध उस जांच रिपोर्ट को लेकर के भी है जिसमें व्यापारी को न्याय नहीं मिला। और ये स्टिकर जिसके पास ना पहुंचे वो केवल अपनी काली शर्ट के साथ विरोध कर दे, वो काले रिबन के साथ विरोध कर दे, वो एक काला कपड़ा टांग करके दुकान पर विरोध कर दे, लेकिन विरोध ज़रूर करे, क्योंकि ये बात अशोक खुराना की नहीं है, ये हर व्यापारी के सम्मान की है जिसको कर्मचारियों ने पीटने का काम किया है। ये जीआई सर्वे को लेकर के जो विसंगतियाँ हैं उसका विरोध है। तो हमारी केवल इतनी अपील है कि 20 तारीख को ये अभियान चले, व्यापारी सेल्फी खींचे, अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर, अकाउंट पर, इंस्टाग्राम पर वो उसको शेयर करने का काम करे और उसमें लिखे कि असत्य जीत गया और सत्य हार गया। हम नगर निगम का विरोध करते हैं, जिससे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उस पर जांच की आवश्यकता है। और इनलैंड लेटर के माध्यम से भी हम मुख्यमंत्री तक अपनी बात भेजने का काम करेंगे।